everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject design of AC machine SEM 7 electrical. So, for the theory sessions, we already studied that design parameters and design components for the induction motor. Now, we are going to discuss the design sheet or a practical session. Regarding these design sheets, we are going to draw the induction motor components or a segment which are used for that design segment. But before that, I would like to tell you that we have to draw all these sheets, because we will draw 3 design sheets in our academic curriculum. So first one is the design for 3-phase induction motor, in which the components, first design sheet is the component for the induction motor. Second is design sheet for 3-phase induction motor, and third one is the design sheet for synchronous motor. So particularly we are discussing the 3-phase induction motor components. So this first design sheet is components, in which we will draw these components in our sheet. But for that we have to choose A2 size sheet for each design sheets, like first, second and third. Each design sheet will be drawn by you in the A2 size sheet, and we that title block, how to draw that title block. If you don't have that component or a title block with you, then ask me in our classroom meeting or personally, so I will provide you. Clear? So let us start with the design sheet component, design sheet 1. तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कैसे ड्रॉ करना है. तो पर्टिकुलरली अभी आप इस चीज़ को भूल जाइए. मैं आपको फिर से एक चीज़ बताऊँगा कि आपका जो भी डिज़ाइन का पूरी शीट है, तो उसके टाइटल ब्लॉक के अलावा आपको उसे 9 सेगमेंट में डिवाइड करना है. उसके अंदर आपको ये सारे कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं. कैसे या फिर कितने कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा. तो आप उस हिसाब से स्पेसिंग अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं कोई एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ. वाई? बिकॉज दीज आर दी कंपोनेंट्स. सो अभी उसके लिए पर्टिकुलर डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब हमने डिज़ाइन शीट की हम बात कर रहे हैं कि जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है 3-फेज इंडक्शन मोटर के लिए, तो उसके हिसाब से जब हम डिज़ाइन शीट ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे हम वो चीज़ फोकस करेंगे कि इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट कंपोनेंट इज द स्टेटर स्लॉट. पर्टिकुलरली इसे आप कैसे ड्रॉ करोगे, या फिर अगर इस फिगर में आपको थोड़ा जस्टिफिकेशन अच्छा ना मिले तो आप इसकी 180 डिग्री शिफ्टेड जो भी आपकी फिगर है उसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको विथ ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, जो कि यहाँ पे नीचे की ओर है, वो आपकी विथ बनेगी. ओवरऑल हाइट फॉर दिस स्लॉट, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी हाइट बनेगी. क्लियर? ओके. तो इस हिसाब से आपको डिज़ाइन शीट ड्रॉ करनी है. उसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट बनता है आपका स्टेटर स्लॉट. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज द रोटर लेमिनेशन फॉर द स्मॉल मशीन. पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि स्मॉल मशीन और रेगुलर मशीन्स. तो यहाँ पे स्मॉल मशीन के लिए आपको ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो आपको 3 सर्कल दिखे जाएंगे, लेकिन उसके भी अंदर आपको थोड़ा जस्टिफिकेशन या फिर ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ पे ऊपर जो
आपको स्लोट के अलावा जो भी आपको यहाँ पे ये जो सारे डॉट्स दिए हुए हैं, तो ये सारे डॉट्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई वहाँ पे आप आपका जो भी रोटर है उसके अंदर माउंट कर देने के बाद आपका ये जो आपकी शाफ्ट का जो भी यहाँ पे आएगा वो होल रहेगा, तो उसके ऊपर ये जो बोल्ट फिट करेंगे उसके लिए जो ये राउंड शेप्ड कर्व यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि 12 है, तो आपको पर्टिकुलरली 30 डिग्री के ऊपर एक एक बोल्ट के लिए स्लॉट्स रखना है। इसके अंदर ये से जो पार्ट्स बनाए हैं वैसे ही आपको बताना है। तो ये बनता है रोटर लेमिनेशन फॉर द स्मॉल मशीन। नेक्स्ट वन इज द स्टेटर लेमिनेशन, इन विच स्टेटर के लिए इनर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है जो कि DCS, जो कि कोर फॉर द स्टेटर, एंड डायमीटर D रिप्रेजेंट्स द डायमीटर। तो यहाँ पे आपको जो हाँ, तो ये जो पार्ट बनता है वो बनता है आपका डायामीटर, जो कि ये जो पार्ट है वो आपका डायामीटर रिप्रेजेंट करता है टिल 30। क्लियर? हाँ, तो ये है डिज़ाइन ऑफ कोर फॉर दी डायमेंशन फॉर कोर ऑफ दी स्टेटर एंड DSS, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो है डायामीटर फॉर दी स्टेटर स्लॉट्स, जो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, और ओवरऑल डायामीटर फॉर स्टेटर दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्टेटर लेमिनेशन के साथ साथ हम रोटर का लेमिनेशन भी हमने देख लिया, लेकिन स्मॉल मशीन के लिए देखा है। फॉर लार्जर मशीन वी विल ड्रॉ इन नेक्स्ट पार्ट, और इसके आगे की नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। लेकिन बिफोर दैट हम रोटर स्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो रोटर स्लॉट को आपको जब ये थियरी डिस्कस कर रहे थे तो रोटर स्लॉट की मैंने ये फिगर आपने देखी और मैंने बताया था कि ये डिज़ाइन शीट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो ये चीज़ आप उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जबकि टाइप ऑफ दी रोटर स्लॉट्स, जो कि सर्कुलर या फिर ओपन एंडेड सर्कुलर, या फिर यहाँ पे ये जो आपके शेप दिए हुए हैं उस हिसाब से भी आपको आपके पोल हो सकते हैं, विच इज़ पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन विच पैरामीटर दैट यू हैव टू रिफ्रेश बाय योर सेल्फ। क्लियर? ओके, तो ये बनता है रोटर स्लॉट के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ द डिज़ाइन फॉर द एंडरिंग, जो कि एंडरिंग की थियरी के टाइम पे हमने बताया था कि ये टोटल तो ये जो डिज़ाइन ऑफ द एंडरिंग की बात चल रही, तो यहाँ पे ये आपका डायमीटर रिप्रेजेंट करता है, सेम वे एरिया, जो कि एरिया फॉर द एंडरिंग, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंडरिंग है पूरी, ये जो सर्कुलर पाथ यहाँ पे दिखाया है उतने एरिया की आपकी पूरी एंडरिंग होगी, लेकिन उसमें डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर हम सेंटर टू सेंटर मेज़र करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सेंटर टू सेंटर तक मतलब जो डायमीटर D दिखाया है वो डायमीटर फॉर दी एंडरिंग है। और जब हम फ्रंट व्यू की ओर से देखते हैं तो आपको डायमीटर या फिर उसकी जो भी मेन डायमेंशन के पैरामीटर से वो बेसिक आपको दिख जाते हैं, लेकिन वो कितना थिक है या फिर हाउ इट इज़ उसकी डेप्थ, अगर सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पे थिकनेस के टर्म्स में भी है, कोई पार्ट्स में आपको डेप्थ के टर्म्स में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे थिकनेस फॉर दी एंडरिंग कितनी बनेगी, क्योंकि एरिया है उसके हिसाब से आपको दोनों साइड ऊपर और नीचे का ये जो पोर्शन है, यहाँ जो शेडो करके मैंने आपको दिखाया है, जैसे कि ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये उसकी टोटल थिकनेस से रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके, तो ये हुआ डायमेंशन फॉर दी एंडरिंग। ये बात हुई रोटर स्लॉट के लिए, जो कि स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट की थियरी काफ़ी सेम थी, तो आपको उसके शेप में भी काफ़ी चीज़ें सिमिलर देखने को मिल सकती है। तो ये है आपका रोटर स्लॉट, जिसे भी आपको ड्रॉ करना है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि एक ही शीट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं। नाउ वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज रोटर बार विथ स्क्यू और फंडामेंटल फिगर फॉर द स्क्यूइंग ऑफ रोटर बार। तो
यहाँ पे स्क्यू क्या है या फिर क्यों करते हैं, तो पर्टिकुलरली पता है कि हार्मोनिक रिडक्शन के लिए एंगल ऑफ स्क्यू और ये काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की है, तो उसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1/2 ऑफ थीटा ऑफ स्क्यू जो कि यहाँ पे है, और नीचे का जो पोर्शन है, सॉरी ये जो पोर्शन है ये 1/2 है, तो ये 1/2 स्क्यू मतलब कि ये पूरा जो पोर्शन मिलता है वो बनता है आपका एंगल ऑफ स्क्यू। और स्क्यूइंग कितना होता है, मैंने आपको थियरी में बताया था कि थोड़ा एक टिल्टेड एंगल पे वो स्क्यू करते हैं। स्क्यू मतलब कि यहाँ पे जो लाइन दिखाई है वही एक स्क्यूइंग का मतलब ही वही है, लेकिन वो एक टिल्टेड लाइन जो कि कितने एंगल पे होती है, तो वो आपने कैलकुलेशन की थी थीटा एस के, थीटा ऑफ स्क्यूइंग या फिर एंगल ऑफ स्क्यूइंग। तो उस टाइम पे आपको ये थियरी देखी थी, तो उसके हिसाब से आपको ये कंपोनेंट ड्रॉ करना है फॉर दी फंडामेंटल फिगर ऑफ स्क्यूइंग। और वो तो पता ही है कि स्क्यूइंग कहाँ पे करते हैं, रोटर बार के ऊपर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दी सेगमेंट लेमिनेशन। जो कि लेमिनेशन क्या होता है या फिर कहाँ पे होता है, तो वो हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर रिगार्डिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर डिज़ाइन, उसके टाइम पे मैंने बताया था कि लेमिनेशन क्या है, यहाँ पे क्यों होता है, उसका रोल क्या है। तो इसके हिसाब से उसकी भी फिगर जो कि सेगमेंट लेमिनेशन है वो आपको उसमें दिख जाएगी, जो कि है आपका टूथ सपोर्ट एंड वाल्व सपोर्ट। तो यहाँ पे ये दो सारा जो आपको फिगर है, ऐसी चीज़ आपने शायद कट सेक्शन आपने अगर इंडक्शन मोटर का देखा है और वो आपको याद है, तो आपके लिए ये फिगर फिजिबल भी हो जाएगी प्लस विजुअलाइज भी हो जाएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि रोटर लेमिनेशन। इन जनरल फॉर्म में जब हम रोटर डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर रोटर लेमिनेशन कैसा होता है इन जनरल टर्म्स, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो फिगर बताई है वो आपका रोटर लेमिनेशन रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओवरऑल कैसा रहेगा वो आपको दिखाई देता है। तो ये भी आपको ड्रॉ करना है, जो कि प्रीवियस केस में बताया था उस हिसाब से थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट दिखा, क्योंकि वो स्मॉल मोटर के लिए था, ये जनरल टर्म्स में है। तो बाकी की चीज़ें तो एज इट इज़ ही रहेगी, लेकिन मेन फ़र्क क्या पड़ेगा कि भाई उसकी जो डिज़ाइन है उसके अंदर कंपोनेंट्स की साइज़ या फिर उसकी थोड़ी कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर? ओके, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं अभी मैंने आपको यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में या फिर इस सेशन में, इस वीडियो लेक्चर में आपको जो बताया है, वो सारे कंपोनेंट्स आपको एक साथ ड्रॉ करने हैं एक ही डिज़ाइन शीट के अंदर, जो कि आपकी डिज़ाइन शीट 1 बनेगी। उसका नाम रहेगा कंपोनेंट्स फॉर द इंडक्शन मोटर डिज़ाइन। क्लियर? ओके, सो टिल द गिवन डेडलाइन आपको ये डिज़ाइन शीट कंप्लीट करनी है। क्लियर? और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, तो आपके लिए ये थोड़ा काम इजी भी हो जाएगा। और अगर आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको बुक में भी ये फिगर्स दी हुई है, मैंने उसी हिसाब से ये शीट्स ड्रॉ की है और उसी का प्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको दिया है। क्लियर? ओके, सो टिल देन अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि सर हमारे पास टाइटल ब्लॉक नहीं है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये कंपोनेंट की फिगर नहीं है तो वो भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्लियर? और फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँ कि A2 साइज़ की डिज़ाइन शीट हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? क्योंकि काफ़ी लोगों को उसमें क्वेरी थी कि सर A2 या फिर A3 कौन सी हम शीट प्रीफर करें। तो एज़ पर दी स्टैंडर्ड ऑफ द डिज़ाइन पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए हम देखें तो A2 साइज़ की शीट को हम प्रीफर करते हैं, तो उस हिसाब से हम वही फॉलो करेंगे। क्लियर? और टाइटल ब्लॉक भी आपको दिया हुआ है या फिर मिल जाएगा, सो कोई क्वेरी शायद नहीं होगी। और अगर है तो आप मुझे पर्सनली या फिर ग्रुप में मैसेज थ्रू या फिर गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।